वही हमारे इस जगह से वो जगह निराली, इस अयोध्या से हमें उस काशी की बाजार में आप बेच सकते हो। बोले तुम बिक जाओगे, पत्नी तैयार हो जाएगी। हरिश्चंद्र बोले आप बेचने की बात करते हो, वो टुकड़े टुकड़े भी करवा देगी। आप पूर्ण कहते हैं जीवन में या सुख आए या दुख आए, जीवन में कोई भी फैसला आए, एक बार पत्नी से भी सलाह लेना जरूर चाहिए। आदि वो भी हिस्सेदार होती है। और भैया के द्वारा दान आ रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद की कामना। प्रसाद ले लो भैया महाराज जी से। बोले महाराज मौका दे दो। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र ऋण को चुकाना है चुकाओ, नहीं तो मना कर दो। हरिश्चंद्र बोले महाराज मैं धर्म पर चलने वाला हूं, मैं धर्म की रक्षा रखूंगा, आप वक्त दे दो। हरिश्चंद्र माताओं जैसे महलों में आए हैं, रानी तारा चौमुखा दीपक लेकर आई, आरती करने लगी। चौमुखा दीपक लेकर के आई हैं, जब आरती करने लगी तो हरिश्चंद्र ने आरती पर हाथ लगा दिया। तारा बहुत आरती की है, आज वक्त आरती का नहीं, आज वक्त कुछ और है, थोड़ा जल्दी करो। तो रानी तारा एकदम गिर पड़ी और चरण पकड़ लिए चरणों में। स्वामी अभी तक आपने कभी ऐसा नहीं कहा, आज वक्त कौन सा है जो आप मना करते हो? इसका मतलब तो ये है क्या मैं आरती करने लायक नहीं हूँ? क्या ये दरवाजे से कोई महात्मा भूखा चला गया? क्या कोई संत लौट गया? कोई प्रजा में हानि हो गई? कोई हमसे ये दासी से गलती हो गई जो ये हाथ से मैं आरती नहीं कर सकती हूँ? ये बाणी से कोई ऐसा कटु वचन निकला जिसका आप मुझे दंड दे रहे हो? नाथ क्या बात है? हरिश्चंद्र बोले तारा तुम जैसी नारी युगों युगों में हर पति को मिले तो जीवन में अगर कभी दर्द भी आ जाएगा तो कभी बोझ नहीं आएगा, जीवन साकार हो जाएगा। तारा तुम क्या गलती कर सकती हो? मैं क्या बताऊं? तारा जल्दी करो, आरती मत उतारो। रानी तारा रोकर बोली तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। एक पत्नी के जीवन में पति ही होता है, पति ही मझधार है, पति ही पतवार है, पति ही जीवन धार है और पति ही जगदा धार है। क्या मैं आपके लायक नहीं हूं जो आप मुझसे नहीं बताते हो? क्या आप मुझ में सामर्थ्य नहीं है? क्या मैं आपके धर्म को निभा नहीं सकती हूँ? ऐसी क्या बात है जो मेरे लायक नहीं है? क्या मैं आपका साथ नहीं दे पाऊंगी? मुझसे क्यों छुपा रहे? तारा रोने लगी। हरिश्चंद्र ने उसी समय कहा तारा बात वो नहीं है, आज हम ब्राह्मण देव के ऋणी हो गए, 60 बार सोना के ऋणी हैं, कुंजी लगाम राजसेना शासन सब चला गया। रानी तारा ने उसी समय महाराज एकदम मुस्कुराते हुए कहा हर महाराज स्वामी कोई पहाड़ टूट गया जो आप इतना निराश होकर बता रहे हो? इतनी देर में आपने बताया। शरीर से मेहनत करेंगे वहां पानी उछाल देंगे, ये तो 60 बार सोना की बात है। क्या दिक्कत है? मुझे भेज दो, पुत्र को भेज दो, कमी पड़ जाए आप बिक जाओ। जहां भी चलेंगे शरीर से मेहनत करेंगे, ऋण को चुकाएंगे। संत महात्मा विद्वान ब्राह्मणों का ऋण कभी नहीं रखना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। कभी विद्वानों के ऋण को नहीं रखना चाहिए। महाराज आज की अगर परीक्षित महाराज महात्मा जी पत्नी होती तो आंगन खोद डरती। आंगन कबू देख ले। तारा थी, बोले तो क्या हुआ, मुझे बेच दो, चला जाने दो। आजकल परीक्षण की घड़ी है, परीक्षा की। 1 बीघा नहीं 10 बिसुई हिस्सा से 1 बिसुआ भाई को हिस्सा दे देना कि मेरी नौकरी है, चलो इसका कम है 1 बिसुआ दे दो, इसका कुछ 1 बीघा दे दो, कुछ कल्याण हो जाएगा। 1 बिसुआ की बात छोड़ो, घर बनता हो, अगर आधे मीटर की जगह की जरूरत पड़े तो घर में भाई की इच्छा होगी चलो इसका कल्याण हो जाए, इसका घर बन जाए। लेकिन पत्नी सीधे थाने में दर्ज रिपोर्ट कराएंगी, हैं? घर में आंगन खोद डालेंगी। एक ही बात लड़ के कहती हैं। फिर जिनके देखो मुंह कितनी जोर जोर चले, जिनकी चोंचें फिर एकदम बहुत स्पीड पकड़ती है। सुखा हमारे सारे पैदा करे थे, सुखा हमारे ज्यादा
जैसो है तैसो गुजर करो। अगर 1 मीटर से जगह अच्छी उनका घर संभल जाए तो ये पत्नियां 1 मीटर के चक्कर में उनका घर आधा टेढ़ा टेढ़ा बेशक हो जाए लेकिन जगह नहीं देंगी, और ज्यादा नहीं। कभी 1000 की नोट गिर जाए तो शरीर रो रो चुपचाप घर में उदास लेट जाना मलिन होकर। तो एक ही बात कहती, कहाँ बहु है जो मोड़ो धाए डरे हो, कछु बताओ तो। सो तुम कहो कि जाओ कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है, तो पड़ोसिन को भेजेंगी, पता ना काय को डरे हैं ना कछु कह रहे हैं। सो बेऊ आती हैं, काय ना रोटी खात कहाँ होएगा, अरे जाओ। पत्नी फिर आती 9 गज के आंसू बहाती हैं, तो कहा हम तुम्हारे हैं ना जो हमें कहाँ बताइए, तुम्हारे कोई दूसरी है कहा, हम कौन है तुम्हारे। तो तुम कह दो कि क्या बताएं 1000 रुपए गिर गए, तो एक ही बात कहती 1000 रुपया गिर गए, तुम ना गिरे, जिंदगी भर का करो, तुम ना गिरे, जिंदगी भर जाई करो। 1000 रुपया की 2-3 लात बनी थी, चले आए मोह बात भाई, गिराए आए रुपया है। कभी देख लेना घर में भाई भाई का बंटवारा हो, जब सब बट जाए तो क्या पता बर्तन के पीछे जर्रार डाल दे। पूरी महाभारत का पता बर्तन के पीछे होने लगे। बोले हमारे बाप ने तो इतने दे थे, जाके बाप ने जाके ससुर के का जो रोआ तो है मेरे सो मेरे, हम काहे को जाए दे दे। लेकिन धन ने वो तारा ने कहा महाराज मुझे बेच दो, पत्नी हो तो तारा जैसी हो। हर घर में तो घर घर में महाभारत नहीं, ये सब होना बंद हो जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। तारा बिकने के लिए तैयार हो गई, तब तक रोहित कुमार दौड़ के आया, पिता आप मुझे गोदी में लेते थे, क्या बात आज छुप छुप के बात करते हो, आप ब्राह्मण के ऋणी हो, मैं सुन रहा था, ऐसा करो आप मुझे बेच दो, मैया को बेच दो, आप बिक जाओ। तब तक ब्राह्मण देव आ गए, बोले हरिचंद क्या छुप छुप के बातें हो रही, बहुत देर हो गई, या बिको या मना कर दो, या ऋण चुकाओ या तो मना कर दो। हरिचंद्र ने कहा चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पर दृढ़ राजा हरिचंद्र का टरे न सत विचार। महाराज हरिचंद्र ने कहा ये चंद्रमा निकलना बंद हो जाए, सूरज पूरब से पश्चिम की ओर रुक सकता है, लेकिन दिया हुआ राजा हरिचंद्र का वचन खाली नहीं जा सकता है, आप मुझे बेच दो। तो रोहित ने कहा पिताजी जो राजसी वस्त्र पहने इन वस्त्रों को उतार दो, ये सब ब्राह्मण देव के हो चुके हैं। माता जो तुम साड़ी बढ़िया पहनी हो और ये हार ये कानों में गहने ये सब उतार दो, ये ब्राह्मण के हम लोगों के नहीं है। और माता मेरे तन ढकने के लिए एक लंगोटी लगा दे, ये राजसी वस्त्र मेरे भी उतार दो। और पिता आप भी एक धोती पहन लो, माता तू एक साड़ी पहन ले फटी पुरानी, हम लोग बिकने चल रहे हैं। आप बताओ आज का बेटा ऐसा हो तो, आज का बेटा नहीं साथ दे सकता। पूत एक भला होता है महाराज जी, कपूत साथ नहीं होते हैं। रोहित तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, रानी का सब श्रृंगार छुटा, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पर केवल धोती है, बेटा पर एक लंगोटी है। तीनों प्राणियों ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया, जन्म भूमि में आए। भूमि को जब महात्मा जी प्रणाम करने लगे तो प्रजा के नर नारियों ने देखा कि राजा हरिश्चंद्र रानी रोहित इस वेशभूषा में, क्या हो गया। तीनों प्राणियों को देखकर प्रजा के लोग रोने लगे, कोराम मच गया, सर को आज मस्तक में रखने लगे। हरिश्चंद्र ने हाथ लगा दिया, प्रजा के वासियों दूर हट जाओ, मेरा प्रणाम करवाने का अधिकार नहीं रहा है। हम तीनों प्राणी रेडी हो गए हैं, हम तीनों प्राणी बिकने के लिए जा रहे हैं। प्रणाम मत करो। प्रजा के लोग हाथ जोड़ने लगे, महाराज महारानी क्या गलती हो गई है।
जिसकी सजा नहीं आप देकर जा रहे हो। आप मुझे क्यों छोड़ जा रहे हो? क्या हम प्रजा से ऐसी कोई भूल हो गई है जिसकी सजा दे रहे हो, आप छोड़कर जा रहे हो? रोहित ने कहा, प्रजा के नर नारियों, मेरे माता पिता ऋणी हैं। मेरे माता पिता के प्यार में, देख रेख में, व्यवहार में कोई गलती हो गई हो तो हे प्रजा के वासियों, मेरे माता पिता को माफ कर देना। हम लोग बात करने के अधिकारी नहीं हैं। तब तक ब्राह्मण ने देख लिया, बोले, हरिचंद्र, ये क्या रोना धोना हो रहा है? हरिचंद्र बोले, कुछ नहीं महाराज, ये प्रजा है। प्रजा के लोग बोले, ये क्या है? रोहित ने कहा, यही आप लोगों को संभालेंगे, हम लोग बिकने जा रहे हैं। प्रजा के लोगों ने बेहोशी के कारण आज महाराज फूट फूट कर रोए। और जब राजा हरिचंद्र भूमि को प्रणाम करते हैं तो महाराज प्रजा आंसू बहा रही से कहते हैं, इससे कहते हैं भाव, मैया आप प्राणा तजो आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई पिरानी दाना पानी छूटो मेरो, छूटी रानी चले परदेस, हम परदेसी हो गए। प्रजा के लोग रो रहे हैं। विश्वामित्र अपना जल्दी जल्दी बचाए हैं तो राजा हरिचंद्र चल पड़े। राजसी वस्त्रों को त्याग कर प्रजा से क्षमा मांगते हैं। उसी समय प्रजा बेहोश हो जाती है। फिर प्रजा उठती भाग खड़ी हुई, कहने लगे, प्रजा के लोग, महाराज जाना है, मेरे प्राण लिए जाओ। क्यों जा रहे हो? हरिचंद्र ने कहा, जाओ, हम तो हुए परदेस, हम परदेसी हो गए। छोटा अयोध्या देश, हम परदेसी हो गए। तो चले परदेस, हरिचंद्र भाग खड़े हुए। रोहित नंगे पैरों से दौड़ रहा है। जब महाराज गरम गरम बालू में तारा के पैर तचने लगते हैं तो महाराज रानी तारा कहती हैं कि पैर पड़ी गए छाले, मैं कैसे चलूं? स्वामी, कभी न उतरी थी मैलों के नीचे, सो चलूं दुख टाले, मैं कैसे चलूं? अरे कभी न उतरा था गोदी से ललना, बारे धर्म, कभी न उतरा
था गोदी से लेना, सो चले दुख टाले, मैं कैसे सहूं, पैरने पड़ी गए छाले, मैं कैसे चलूं। तारा बोली स्वामी ये बालू के मेरे पैरों में छाले पड़ रहे, बालू तच रही है, ये रोहित मेरा नंगे पैर भाग रहा है, कहीं गोदी में कहीं दौड़ता है। हरिश्चंद्र ने कहा तारा यही तो धर्म है, यही तो परीक्षा है, चलो। रोहित बोला माता धर्म पर चलने वाले लोग मुड़ मुड़ के नहीं देखते हैं, जल्दी चलो, आपको खुश होना चाहिए, पिताजी रेडी है ना, हम लोग पिता का ऋण चुकाने चल रहे हैं। धन्य रोहित का भाव। चलते चलते महाराज परीक्षित जी रोहित चला और एकदम महाराज मूर्छा आ गई, तो रोहित प्यास के कारण बड़ा मुंह सूख गया, रोने लगा कि चलत चलत में आरा चला नहीं जाता है, ये काशी कितनी दूर बता मेरी माता है, मैं मरूं प्यास के मारे, मुझे पानी देहू पिलाई, क्या तरस नहीं आता है, तेरी काशी कितनी दूर बता मेरी माता है, काशी कितनी दूर है, पानी पिलाओ। अचानक रोहित जब गिर पड़ा, तारा रोने लगी, स्वामी रोहित। हरिश्चंद्र बोले तारा धर्म, पानी पर अधिकार नहीं है, कुछ नहीं होगा तारा, चलो। विश्वामित्र ब्राह्मण उसी समय कहने लगे ये बेटा मर गया तो हमारा ऋण रह जाएगा, पंडित जी को अपनी चिंता पर ही है, बिने का दुनियादारी से लेनो देनो। सो ब्राह्मण देव विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र, हाँ महाराज। बोले वृक्ष के नीचे आराम कर लो, संतई से बनते ठो, बोले वृक्ष के नीचे आराम कर लो, कमंडल लो, पानी पियो, बच्चे को पिलाओ, पत्नी को पिलाओ। हरिश्चंद्र बोले ब्राह्मण क्षमा करना, मैं प्रणाम करता हूँ, जल नहीं छू सकता हूँ, पीने की बात छोड़ो, मैं देख नहीं सकता हूँ। तो बोले रानी तारा से कहो, बोले महाराज मैं कह नहीं सकता, आप कहो। बोले रे ले तारा, रोहित पानी पी लो माँ बेटा मिल करके। रानी रोहित ने और तारा ने जवाब दिया ब्राह्मण आप तो विद्वान हो, मैं जिनके चरणों में बंधी उन्होंने देखा नहीं, तो क्या मैं बिना पिए मर नहीं जिंदा रह सकती हूँ, क्या मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं चाहिए। रानी पुत्र ने जवाब दिया आप तो ब्राह्मण ज्ञानी हो, पानी की हमें का जरूरत है, हम खुद ही पानी पानी है, हमें पानी नहीं चाहिए, मैं नहीं पानी पी सकती हूँ, चलो मुझे बेचने के लिए ले चलो। तीनों प्राणी भागते दौड़ते हुए महाराज धर्म के खातिर चल रहे हैं। बारे धर्म, जब धर्म के खातिर तीनों प्राणी भाग खड़े हुए तो उसी समय महाराज भागते दौड़ते काशी की बाजार में पहुंचे, राजा हरिश्चंद्र के बेचने के लिए। कालू आज काशी में कालू वाल्मीकि के लिए आवाज ब्राह्मण विश्वामित्र ने लगाई, कैसे? प्राणी धर्म की रक्षा के लिए बिकने के लिए आ गए, बाजार में खड़े हैं और सोचते हैं कि हे परमात्मा हमें भी कोई खरीद ले और मेरा पुत्र
और मेरी पत्नी कोई भले घरों में चली जाए, इनको भी कोई खरीद ले। तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं। तभी ब्राह्मण ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं, जिनको कोई लेने वाला हो, जिनका मोल 60 बार सोना, 60 बार सोना। आवाज लगाई, कालू के वाल्मीकि ने आवाज सुन पाई, दौड़ के आया। बोले अभी तक हमारी बाजारों में जानवर, सब्जियां इत्यादि कपड़े सारी वस्तुएं बिका करती थी, लेकिन आज मेरी बाजार में मनुष्य पहली बार बिकने आए हैं। महाराज ये कौन है? आवाज लगाई तो महाराज कालू वाल्मीकि चला आया। बोले कौन हो आप? मेरी बाजार में ये सब्जियां, जानवर सब कुछ बिकते थे, आप कौन हो? ये मनुष्य कौन बिकने के लिए आए? आवाज लगाई जा रही है, आप कौन हो? विश्वामित्र ब्राह्मण ने महात्मा जी परिचय दिया, मैं ब्राह्मण हूं। आप कौन हो? कालू वाल्मीकि ने जवाब दिया, लाख टके की जूती पहनूं और घर घर झाड़ू देता, कलुआ मेरा नाम, कलुआ मेरा नाम। मैं कालू वाल्मीकि हूं और प्यार से मुझे सभी लोग कलुआ भंगी भी कहते हैं, लेकिन हम कालू वाल्मीकि हैं। झाड़ू का काम है, साफ सफाई का। इनका मोल क्या है? बोले इनका मोल तीनों का 60 बार सोना। कालू ने सोचा हम दुनिया भरे का कोई खट्टो खरीदें। बोले हम उसी समय महाराज कालू वाल्मीकि ने क्या किया परीक्षित जी? 20 बार सोना देख करके हरिचंद्र को खरीदा। बोले ये मेरा काम करेगा, मेरे हाथ पांव थकेगा तो ये संभालेगा, पानी लाएगा। कालू वाल्मीकि ने राजा हरिचंद्र को खरीदा। अब रानी तारा रोहित खड़े हैं। रानी तारा रो करके बोली, चरण पकड़ लिए स्वामी, महामूल बेहद गलती जो पहले आप बिकाते, फिर आधार दान वीर किसके सिर छोड़े स्वामी, पहले आप मुझे बेचते, आप पहले क्यों बिक गए हो? हरिचंद्र ने जवाब दिया, तारा माफ करना, जाओ मरते मरते भी कोई नारी को नहीं बेचते, हम हुए पहले पापी है जो ये मर्यादा पीटते। पति किसी भी मोड़ पर खड़ा हो जाए, पत्नी को नहीं बेचता। मैंने तुम्हें बेचा है, माफ करना था। तब तक एक महाराज ब्राह्मण देवता आ गए हैं। उन्होंने रानी तारा रोहित को खरीद लिया 40 बार सोना देकर। बोले ये पुत्र मेरे लिए ये बेटा फूल लाएगा और ये तारा भोजन बनाएगी, घर में सफाई काम करेगी, जल लाएगी। तो उसी समय हरिचंद्र ने देखा तो हरिचंद्र एक बात बोले हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक मेहतर के घर में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी पत्नी ब्राह्मण घर में जा रही है, आज मेरा धर्म बच गया। हरिचंद्र बोले, हे धर्म भूले संतोष नहीं, ये भी धर्म की निशानी, धर्म की प्रिय रानी ब्राह्मण की। आज तू ब्राह्मण कुल में जा रही है, मेरा धर्म बच गया। तारा ने जवाब दिया, नाथ
इस तन पर है अधिकार तुम्हें। महाराज चाहे जोई दशा कराई दीजो, बेचना कौन सी बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाई दीजो। आप बेचने की बात करते हो, टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं फिर भी कम है, आपसे ही मेरा जीवन है। महाराज जब तीनों प्राणी बिक गए, खरीद लिए, ब्राह्मण देव ने रानी तारा पुत्र रोहित, हरि विश्वामित्र ब्राह्मण से आज कालू वाल्मीकि ने हरिचंद्र को खरीदा। जब तीनों प्राणी बिके, तो जब तीनों प्राणी बिके हैं महात्मा जी, तो कालू वाल्मीकि हरिचंद्र से बोला, ओए अभी तक तेरा नाम था हरिचंद्र, अब से तेरा नाम है हरिया। माया के 3 नाम होते, पशुआ, पसोई, परशुराम। शरीर में बल होता है, बढ़िया तन पे कपड़े होते हैं, परशुराम। कम हो जाता बोले पसोई, जब कुछ नहीं रहता बोले पशुआ। बारे दुनिया में क्या किसी की ताकत है जो नाम रखे, ये समय ये वक्त भी नाम रखवा देता है। ध्यान से थोड़ा सुने। तीनों प्राणी महाराज जब बिके, तो कालू वाल्मीकि बोला, सुन, एक घड़ा जल लाएगा शीतल, मेहनत करेगा, सारी गलियों की सफाई करेगा, और मेहनत करने के बाद एक बार पाव भर सत्तू मिलेंगे, मंजूर है? बोले मालिक अगर ये भी नहीं मिलेंगे फिर भी मंजूर है, मुझे आप ले चलो, मैं ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। उसी समय महाराज जब तीनों प्राणी खड़े हैं, बिक गए हैं, अब कालू ने वाल्मीकि हरिचंद्र का पकड़ लिया। हरिचंद्र का कालू वाल्मीकि ने बाह पकड़ ली, हाथ को पकड़ लिया। ब्राह्मण देव ने रानी तारा रोहित का हाथ पकड़ा। अब महाराज जब तीनों प्राणी बिक गए, तो ये पृथ्वी से बाहर नहीं सहन हुआ। ये पृथ्वी एकदम अचंभित हो गई। ये पृथ्वी से बोझ नहीं सहन हुआ कि पति पत्नी में इतना प्रेम था। आज ये धर्म के खातिर तीनों प्राणी बिके हैं। रोहित बाल अवस्था है, आज पिता से छूटा है। धर्म के खातिर पत्नी का साथ पति से छूटा है, और पति का साथ पुत्र और पत्नी से, दोनों से छूटा है। तो ये जब तीनों प्राणी बिके, तो महाराज जी विद्वान समाज है, ये पृथ्वी रोने लगी। तीनों प्राणी जब बिक गए, तो हरिचंद्र ने कहा, तारा आज हम लोग बिक गए। तारा ने कहा, स्वामी धर्म के लिए बिके, शरीर का ख्याल रखना और आप चिंता मत करना। हरिचंद्र ने कहा, तारा जब भी मैं महलों में नहीं आ जाता था, तुम रोटी नहीं खाती थी, मैं नहीं आ जाता था, ये बेटा सोता नहीं था। आज इस जगह धर्म है, मेरे बेटे को रुलाना नहीं, आप चिंता नहीं करना, धर्म का पालन करना, जाओ। और जब तीनों प्राणी दादा लोग एक दूसरे से अलग हुए, ब्राह्मण अपनी ओर खींचने लगे, और कालू वाल्मीकि हरिचंद्र की बाह पकड़ के खींचने लगा। तो रोहित ने जवाब दिया कि माँ, पिता को सभी लोग कैसे बुलाते थे और ये कैसा है, इसे बात करने का भी तहजीब नहीं है। ये कालू वाल्मीकि पिताजी से बाह पकड़ भुजा को खींच क्यों रहा है? पिता, माँ, तुम पिता के बिना कैसे रहोगी? हम तीनों लोग एक जगह चलते। तारा ने कहा, रोहित रो नहीं, हम लोग धर्म की रक्षा करने चल रहे, पिताजी भी आएंगे। महाराज पृथ्वी रोने लगी। रोहित ने कहा, पिता। हरिचंद्र ने कहा, तारा, तारा। अब महाराज हरिचंद्र तारा तारा कहते हैं, तारा स्वामी स्वामी बुलाती है। पिता रोहित, पिता पिता। और जैसे ब्राह्मण खींचने लगे, तो रोहित एकदम खींच करके जमीन पर बैठ गया और एकदम बोला, मेरे पिता को ऐसे ये क्यों, कौन ले जा रहा है? माँ, पिता से कह दो बात कर लो, बात कर लो। पिताजी बदल गए, मुझसे बात करने का अधिकार खत्म हो गया। रानी तारा ने कहा, स्वामी स्वामी।
हरिश्चंद्र ने कहा तारा तुम जाओ, तारा तुम जाओ, हम लोगों का बात करने का अधिकार नहीं है, हम लोग बिक चुके हैं। एक पत्नी माताओं आधी रोटी खा के रह सकती है, कपड़े अच्छे नहीं उसे मिले कोई दिक्कत नहीं है, फटे कपड़े पहन सकती, पुराने धुल के जीवन यापन करती है। लेकिन कोई भी पत्नी अपने पति को सुख में नहीं छोड़ती है, कोई भी पत्नी अपने पति से दूर नहीं होना चाहती जीवन साथी से। लेकिन ये धर्म कुछ भी करवाए, ये धर्म कुछ भी करवाए, हर बाप के अरमा होते हैं मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा परिवार। लेकिन अंदाजा लगाओ विद्वान समाज है, धर्म के खातिर तीनों प्राणी बिके। जब तीनों प्राणी बिके हैं, तीनों प्राणी चले हैं, तो कालू वाल्मीकि हरिश्चंद्र को खींचे जा रहा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि जाओ, चिंता मत करना, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, दिल में खुशी के फूल खिले थे, तारा दीप जले थे, अब कब मिलेगा ऐसा नजारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। तारा हम लोगों का आज तक ही मिलन था, रोहित को लेकर के जाओ, ये कुल का दीपक एक है, इसे बचा करके रखना, इसे रुलाना नहीं। रानी तारा ब्राह्मण के घरों में आई हैं, मन को लगा करके धर्म के खातिर काम करने लगी हैं और भोजन बनाती हैं। वही भोजन जब ब्राह्मण खाते हैं, बचता है तो पुत्र को खिलाती हैं। तो पुत्र कहता माँ पिताजी कब आएंगे, पिताजी कब आएंगे, पिताजी भोजन कब करेंगे। तारा बहाना कर देती है, लाला सो जा, भोजन कर ले, पिताजी आ जाएंगे तब तू उठ के कर लेना। इधर महाराज रोहित तड़प रहा है, क्यों? खाने पीने के वक्त में बेटा को बाप से बहुत प्यार होता है। वैसे तो बेटा माँ के लिए बचता है, माँ में रहता है, लेकिन जब मैं देख ले मेरे पिताजी आते होंगे तो सबसे ज्यादा बेटा ख्याल रखता है। महाराज हरिश्चंद्र भी इधर ब्राह्मण के यहाँ काम करते हैं और रानी तारा ब्राह्मण के यहाँ तो काम कर रही हैं, माफ करना। हरिश्चंद्र इधर कालू वाल्मीकि के यहाँ काम करते हैं। और महाराज ऐसा ही नहीं, मेहनत करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सारे धर्म के खातिर सब कुछ काम कर रहे हैं। आज गलियों में झाड़ू देते हैं, सारे गलियों की बहुत साफ सफाई बेहतर करते हैं। क्यों? मेरा मालिक मुझे कहीं कुछ कह ना पाए, क्योंकि मैं बिका हूँ, मेरे धर्म की रक्षा करने आया हूँ, मुझे पैसों से खरीदा है। एक समय था राज्य करते थे, न जाने कितने लोगों का भला, एक समय नौकरी करते हैं। तो महाराज याद रखना, जब पाव भर महाराज जी सत्तू मिलते हैं ना हरिश्चंद्र को, तो वो सत्तू जब खाने को बैठते हैं
तो वही विश्वामित्र ब्राह्मण मानते ही नहीं, कहीं जानवर के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में, कहीं साधु के रूप में, कहीं किसी के रूप में आ जाते हैं। हरिश्चंद्र खाने का मन करते हैं तो पहले रोहित की याद आती है, पत्नी की याद आती है। जब विचार करते हैं तो महाराज ब्राह्मण आ जाते हैं, कहीं किसी के रूम में, कहीं किसी के रूम में। हरिश्चंद्र स्वयं ना खा करके आज सारा भोजन खिला देते हैं, सारे सत्तू दे देते हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, विद्वान समाज है मेरी मैयाओ, 27 दिन बीत गए। 27 दिन बीत गए, अन्न का टुकड़ा हरिश्चंद्र के नहीं गया। 27 दिन बीत गए, अन्न का टुकड़ा नहीं गया। अब आप बताओ, 27 दिन जब बीते हैं तो याद रखना मेरी मैयाओ, पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं गया, बराबर मेहनत। अब आप बताओ महाराज जी, 27 दिन भोजन न मिले चला जाएगा? लेकिन हरिश्चंद्र ने अपने धर्म के रक्षा के लिए कोई भी कार्य में कंजूसी नहीं की, बल रहा, सामर्थ्य रहा, बराबर मेहनत करते हैं। एक दिन रानी तारा जल लेने आई है ब्राह्मण का आदेश पाकर, वहीं आज महाराज हरिश्चंद्र भी जल भर रहे हैं। और एकदम याद आ गई रोहित की, बोले 27 दिन भोजन नहीं मिला, 27 दिन और भी ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब मुझे रोहित मिल जाए। मेरी आत्मा बड़ी उलझ रही है मिलने के लिए, बड़ा मन मेरा ऐसा लगता बस देखने को मिल जाए। तो रानी तारा ने सुन लिया। तारा ने कहा, स्वामी आप? तारा तुम? हाँ, मैं जल भरने आया हूँ। आप? मैं भी जल लेने आई हूँ। आपके शरीर का क्या ख्याल है, क्या हाल बना रखे हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा भोजन तो मिलता है, सब अच्छा है, लेकिन पुत्र की याद में अच्छा नहीं लगता है। धर्म की रक्षा तो करना पड़ेगा। तारा ने कहा, हंस कर के रक्षा करो। हरिश्चंद्र ने ये नहीं कहा कि 27 दिन भोजन नहीं मिला। क्यों? अजी प्यारी मैयाओ, अजी मेरे पिता तुल बुजुर्गों, क्यों नहीं बताया? बता सकते थे। क्यों? पतिव्रता नारी सब कुछ सहन कर सकती है, पति को भूखा नहीं देख सकती। हरिश्चंद्र बोले, धर्म चला जाएगा। तारा हकीकत समझ गई तो झूठ बोल दिया, बोले सब अच्छा है, बस पुत्र की याद आती है। तारा ने जल लिया और समझा दिया, ख्याल रखना, धर्म का पालन करो। और तारा ये कहकर चली तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, तारा मेरे सर पर नीर का घड़ा रखा दो, मेरे सर में, मेरे तन में इतना बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, नीर का घड़ा धरा दो। रानी तारा ने कहा, घड़ा धराने की आप बात छोड़ो, मैं आपको छू भी नहीं सकती हूँ, हाथ नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्यों तारा? पैर जमीन में धसक गया। वाह तारा, मंडप में फेरे पड़े थे, 7 वचन हुए थे, सुख दुख के बादे हुए थे, और तारा मेरे बल नहीं, तुम भी साथ छोड़ रही हो। तारा यही, तुम तारा वही हो जब तक मैं राजमहलों में नहीं आ जाता था, भोजन नहीं करती थी, नींद में नहीं सोती थी, ताका झाका करती थी, चिंता करती थी। तारा तुम क्या कहती हो? तारा तुम, तारा तुम हो? हाथ जोड़ लिए तारा ने, स्वामी बात धर्म की है, आप एक मेहतर का जल लेने आए हो और मैं एक ब्राह्मण का जल लेने आई हूँ, यहाँ पर धर्म है, मेरा धर्म चला जाएगा। तारा ने जल भरा, सर पर घड़ा रखा। तारा ने कहा, एक मैं जाते जाते एक उपाय बताती हूँ, आप जल के अंदर खड़े हो जाओ, घड़ा को भरकर कगार पर रखो और आप जल में खड़े खड़े सर पर घड़ा को रखो और कगार पर हाथ रख करके और धीरे से घोटू पर घोटू के इशारे से बाहर चले जाओ। महाराज रानी तारा ने घड़ा चली आई, जब नहीं दिखने लगी तो हरिश्चंद्र ने वही काम किया, घड़ा भरा, कगार पर रखा, जल में खड़े हो गए और जैसे सर पर रख करके
घोटू के इशारे से महाराज जैसे आज घड़ा को रख करके उठ करके चलना चाहे तो महाराज अचानक पैर फिसला, घड़ा जमीन पर गिरा, धड़ाम से फूट गया, पानी महात्मा जी फैल गया। अब हरिश्चंद्र बैठकर रोने लगे, मेरा मालिक मुझे मार डालेगा, मेरा मालिक मुझे नहीं छोड़ेगा, क्या मैं जवाब दूंगा। तब तक कालू बाल में कहने लगा, हरिया हरिचंदा, पानी कहाँ है, घड़ा कहाँ है, कैसा बैठा है, सारा खाता है, मोटा मोटा हो रहा है, बलशाली बन रहा है। मालिक घड़ा फूट गया, पानी फैल गया। उसी समय कालू कहने लगा, हरिया पाव भर सत्तू खाता, तेरी ताकत तेरा बल सब कहाँ जा रहा है, एक मेरे लिए घड़ा नहीं ला सकता, जल क्या तू करेगा। सुन, आज से तू घटिया से घटिया काम करेगा, मरघटिया की रखवाली करेगा, कर का टका वसूल करेगा, बिना कर का टका लगे लिए हुए कोई भी लहस को नहीं दफन होने दिए देगा। बोले मालिक जाऊ सो कोई घटिया होवे, वो भी मुझे मंजूर है। जैसे हरिश्चंद्र मरघट की रखवाली करते तो ये प्रकट और रोने लगे। ऐसा दुनिया में कोई राजा हो सकता है, ऐसा कोई प्रमाण दे सकता है अपने धर्म का, धर्म के खातिर मरघट पर रखवाली करते हैं, कर का टका वसूल करने लगे हैं। बारे धर्म। एक दिन की बात श्री सुखदेव महाराज बताते हैं, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित